वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम के मामले पर एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायजा। इलाके में बंकर्स और असलहे के खात्मे से मुतल्लिक अहम फैसलों का इम्कान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करेंगे। कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम और उसके लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, शुहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के इफरीत का मुकाबला करेंगे। स्पीकर्स का पार्लियामान की बालादस्ती के आज़म का यादा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के फैसलों का मुश्तरका एलामिया जारी। स्पीकर अय्याज सादिक ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्शन ऑर्डर जब जरूरत पड़ेगी जारी करेंगे। जमहूरी रिवायात और इखलाकी अक़दार की पासदारी जरूरी है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। कौमी इशूज़ पर तमाम स्पीकर्स मुश्तरका लायामल की तश्कील में मुआवनत करेंगे। सूबों में भी विमेन पार्लिमानी कॉक्स के क़याम पर इत्तेफाक। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजलुर रहमान को बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात के लिए आज बुला लिया। मौलाना इत्तिहाद तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती तकी उस्मानी से राबता, मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत की। JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस में नामजद 6 मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सखर ने मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद और असलहा के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान में हनीफ सारंग, मुश्ताक महर, दरिया खान, लुत्फ जमाली और अल्ताफ जमाली शामिल। खालिद महमूद सोमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल किया गया था। मुल्जिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। वोट किसी और को देते हैं, मुंतखब कोई और होता है। हमें इल्म है 70 साल से इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब या कोई और आफत फौज ही आती है। हुकूमत में बैठे लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं। मुल्क में रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान बैनुल बरे आज़मी मिसाइल तैयार कर रहा है। अमेरिका का फिर इल्ज़ाम। पाकिस्तानी मिसाइल जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम ने इसके इरादों पर सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान ने इक़दामात हुए एक उभरती हुई धमकी के अलावा देखना मुश्किल है। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जोनाथन फाइनर का इल्ज़ाम। पाकिस्तान और अमरीका अहम शराकतदार हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। अमरीका असलहे के आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले कम उम्र बच्चे मालाकासा कैंप मुंतकिल। पाकिस्तानी बच्चों ने यूनान में पनाह की दरख्वास्त दे दी। हादसे में जाम बहक 5 पाकिस्तानियों की मैयतें आज एथेंस मुंतकिल की जाएंगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 3 इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA फैसलाबाद की कार्रवाई। इंस्पेक्टर जुबैर अशरफ और सब इंस्पेक्टर शाहिद इमरान गिरफ्तार। रबा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रबा माली साल नजर सानी शुदा $5.6 अरब का तखमीना है।
एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। सिंध गैस की लोड शेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म और विफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले को तरजीह दें। गैस की दम फराहमी से अवाम में मायूसी पाई जाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। रबा माली साल मल्टीलैटरल इदारों से $500 मिलियन इजाफी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक, आलमी बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से इजाफी फाइनेंसिंग ली जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में रबा माली साल नजरसानी शुदा $5.6 अरब का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए $30 करोड़ से ज़ायद का तखमीना लगाया गया। हुकूमत का सरकारी आईपीपी से बात करने का फैसला। सरकारी आईपीपी के मुआहदों पर नजरसानी की जाएगी। टैरिफ कम किए जाने का इम्कान। जो आईपीपी निर्खों पर बात नहीं करेंगे उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। आईपीपी से मुज़ाकरात से अगले माह के आखिर तक $5.5 से $6 का फर्क पड़ेगा। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स वसूली का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने अगली समाअत पर परवेज इलाही को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 400 की गिरावट के बाद 1568 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,07,843 पॉइंट्स पर बंद। T20 के बाद शाहीनों का शानदार कमबैक। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त दे दी। मैच के साथ वनडे सीरीज भी शाहीनों के नाम। पाकिस्तान के 330 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 248 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कौमी टीम पहले खेलते हुए 329 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स खेलने पर मैच के हीरो करार पाए। पाकिस्तान ने तीसरी बार जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम की।